द्वादशामृतं देवी त्रिपादोधौदयपूर्वः पादोषेह भवत् पुनः ततो विक्रमशासनानशनेऽभि ततो विराजयायत विराजो अधिपुरुषः सजातो सर्वभूतः संगतं मृगदाज्यं पशुंश्चाचक्रे वायुयानारण्यरक्षाभ्याश्चरे तस्मात् सर्वभूतरिषः सामानि जगिरे छन्दागुरुशिरे तस्मात् अजायत तस्मात् स्वाजायन्त जेगेचो ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहो राजन्यः यतः ऊरो तत्श्रेष्ठः प्रजागुंसूरो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुष प्राणश्च मुखात् अजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं विष्णोर्योः समवतत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन् पुरुषेण हविगादेवायजमतन्वतः वसन्तोष्यासीराजं ग्रीष्मयमः सदभिः सताशासन् परिदयद्रिः सतसमिदार्गनाः देवायजन्तन्वाना अभगनन् पुरुषं पशुं माजगेर्विक्रमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शान्त्या सन्ति देवाः अद्यः सम्प्रदः पृथिवीरसाच विश्वकर्मणः समवदागे तशतशाविदरूपम् इदमदेवतमाजानमुग्रे वेदाः वेदं पुरुषं महान्तमार्यावरणन्दमता परस्तादातमेव विद्वादितवेदायः पन्था विजदेयनाय प्रजापरिकर्षकर्म्यन्तर्याय प्रमाणो बहुधा विजायते तस्योनि फलपसन्ति धीरा तस्मिन् सर्वगुणानि विश्वाचो देवेभ्यः हरिमतेजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणेषं ब्राह्मणजनयन्तु देवः सयधर्मवर्णश्चयं ब्राह्मणो विद्यातस्यायवासनवत् श्रीशतेन श्रीश प्रजामहोरात्रे पार्श्वेन शतानि रूपमस्नुव्याप्तम् ईशान्यकालमुमैकालसर्वलोकं मैकानः सशङ्खचकरं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसैरुवेश सारवक्षस्थलकास्तवश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, नारायण भगवान की, एकादशी महारानी की, महाराज जी की। पुरुषाणाम् अस्य पूर्वामध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं मुपवे श्रीमादेवी जुस्तां कामसूत्रां हिरण्यप्राकारां मातां ज्वलन्तीं तत्रामयतीं परमेश्वरां पदवर्णां ताम्योपवे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां परमेश्वरीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेदस्तां त्वां प्रदे तपसूजातो वनस्पतिस्थो रक्षोदवलमः रश्यप्राणि तपसानुदन्तो मायान्त्राया लक्ष्मी उभयतमां देवसहाकीर्तेशमनाशः प्रागुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिविदुरातुले शोधविकासामलां देशां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्मतविग्रह गन्धद्वारां रारसां नेत्रपुष्टां करिष्यिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवे श्रियं मनोसाभूतिं वाचा सत्यमसीमयि पशूनां रूपमन्यश्च मयि श्रीश्रयतामिष कर्दमेव प्रयाभूता मयि सम्भवकर्दमः श्रियं वासयोनिकुले मातरं पद्ममालिनीम् आपाश्रयन्तु सुसिद्धानि चिकिलितमश्रीगृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासयोनिकुले आर्गां जगदीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्राग्रहणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्गां यत्करणीं यश्रीं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीं कनकानि यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावोदाशुषान्विन्देयं पुरुषाणां यशुचि प्रयतो भूत्वा जोयाराजवर्णं सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामहस्तं जपेत्। बोलो एकादशी मैया की, ये लगाओ एक बार। बोलो एकादशी मैया की, उत्पन्ना एकादशी मैया की, बद्री विशाल भगवान की जय। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भक्तजन इस
सुंदर परम स्थान इस गुफा से आज दास को श्रवण कर रहे हैं। आप सबसे मैं एक विशेष निवेदन और विशेष आग्रह और एक विशेष जानकारी के लिए यह सुंदर वीडियो और यूट्यूब के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हो रहे हैं। आप सब जो ये दर्शन कर रहे हैं यहाँ भगवान विष्णु और सामने उत्पन्ना एकादशी मैया, जो सनातन धर्म हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ व्रत है, वैष्णवों का सबसे श्रेष्ठ व्रत है। और भगवान नारायण विष्णु स्वयं कहते, एकादशी मैया को वरदान दिया है कि तुमसे श्रेष्ठ व्रत 365 व्रतों में कोई दूसरा नहीं है। और एकादशी मैया इसी भूमि पर बद्री विशाल की इसी गुफा में भगवान नारायण के अंश से, भगवान नारायण की जो है जांघ से, पैर से प्रकट हुई। क्योंकि यहाँ पर तालजंग राक्षस का बड़ा उत्पात था, जिसको कोई मार नहीं पाया, बड़े बड़े देवता भी उसका वध नहीं कर पाए। भगवान नारायण स्वयं लड़ते लड़ते काफी समय तक, जो दास ने शास्त्रों में पढ़ा कि भगवान नारायण भी काफी समय तक लड़ते रहे और फिर विश्राम करने लगे। और जो ही विश्राम करके उठे सो देखते हैं एक देवी ने महाराज सभी को बराबर कर दिया। और भगवान ने जब पूछा तो एकादशी मैया ने अपना परिचय दिया है और फिर यही वरदान मांगा है कि सारे व्रतों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही व्रत श्रेष्ठ हो। इसीलिए भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने यहाँ आशीर्वाद दिया है कि आप 365 दिन के व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। सिर्फ हिंदू या ब्राह्मण नहीं, सनातन धर्म में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत और एकादशी मैया के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मैं जो भी इस दास की वाणी को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग बद्री विशाल की यात्रा करें, बद्री विशाल के दर्शन करें, माणा गांव में व्यास गुफा, गणेश गुफा के भी दर्शन करें, खूब आनंद करें, अलकनंदा तप्त कुंड में स्नान करें, मगर आप एकादशी मैया के दर्शन जरूर करें। इनके दर्शन अगर आपने नहीं किए तो समझ लो आपकी बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी है, वो पूर्ण नहीं होगी, आप चाहे जितने प्रयास करें। तो इसलिए आप सब बद्री विशाल पधारे तो एकादशी मैया, जिनको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहीं पर एकादशी मैया प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। मैं सभी से निवेदन करूं, यहाँ पर हमारे पूज्य जो ये महाराज श्री विराजमान है, 23 वर्षों से 23 ईयर्स 23 वर्षों से आप श्री यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और भक्तों के आगमन की प्रतीक्षा और सेवा सत्कार करते हैं। आप सब यहाँ आएंगे तो अपने सनातन धर्म के एक सुंदर स्थान का महाराज प्रचार होगा और लोग यहाँ आकर दर्शन करेंगे। अभी हमें पूज्य महाराज जी बता रहे थे, हमारे पूज्य ऋषि आनंद जी महाराज, हरेंद्र मुनि जी महाराज, जो साधु सुधा आश्रम की व्यवस्थाएं और संपूर्ण सेवा की जिम्मेदारी आप संभाले हुए हैं। आप श्री ने बताया महाराज श्री फलाहारी हैं, महाराज श्री फलाहार लेते हैं, अन्न का ग्रहण आप नहीं करते। ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन महाराज दुर्लभ हैं। मैं बार बार कहता हूं, जो गोस्वामी जी ने कहा, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कही। पहले जितना तपस्वी संत होता था महाराज जी जैसा, जितना महाराज भजन साधन करने वाला होता था वो महान माना जाता था, आज जितना वैभव संपन्न हो वो महान माना जाता है। ये कलयुग का महाराज प्रभाव हम लोगों के कारण ज्यादा प्रभावित हो रहा है। क्यों? हम लोग भी महाराज चकाचौंध को ज्यादा आश्रय देते हैं, चकाचौंध को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री जो निरंतर 23 वर्षों से इस पावन भूमि, इस पावन गुफा में बैठकर सुंदर आनंद के साथ मैया का, भगवान नारायण का, रणछोड़ विष्णु जी का सुंदर पूजन यजन करते हैं। हमें भी ये ज्ञात नहीं था, ये पता था एकादशी कहाँ पर है, ये पूज्य महाराज जी ने हमें बताया और तभी से मैंने निवेदन किया कि हमें जरूर चलना है। और आज
कृपा है आप दोनों महापुरुषों की कि हमारे साथ साथ इतने भक्तों को भी आपने आनंद दिया, आप यहाँ लेकर आए। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करूं कि 2 मिनट आप भी अपनी वाणी से इस स्थान की, इस भूमि की और एकादशी के महत्व को बतलाएं, क्योंकि आप जो बताएंगे वो अनुभव बताएंगे 23 वर्षों के, और वही आज के समय में सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे। बोलो एकादशी मैया की। पूज्य महाराज श्री। अभी नहीं, सबको आने दो, अभी आने वाले हैं। आ गए, सब आ गए भाई, देखिए वहां तक भर गए। तो रवि कहाँ गया? वो रवि वो तो रहे खड़े।